दोस्तों हम प्रवीण कुमार आप लोगों के बीच जीके जीएस की कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन लेकर आए हैं, जिसके बारे में आज हम चर्चा करेंगे आप लोगों के बीच, जो हर एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। जैसे रेलवे का एग्ज़ाम हो, एसएससी का एग्ज़ाम हो या फिर बैंक का एग्ज़ाम हो, सारे एग्ज़ाम में ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं। बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है जो कि हम लेकर आए हैं 11 क्वेश्चन। देखिए दोस्तों, पहला क्वेश्चन स्टार्ट करने जा रहे हैं। क्वेश्चन है दोस्तों, उत्तराखंड की नई राजधानी का क्या नाम है। क्वेश्चन क्या है दोस्तों, उत्तराखंड की नई राजधानी का क्या नाम है। ऑप्शन नंबर ए है दोस्तों गैरसैंण, ऑप्शन नंबर बी है दोस्तों पिथौरागढ़, ऑप्शन सी है दोस्तों हरिद्वार, ऑप्शन डी है दोस्तों रुड़की। इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों गैरसैंण। गैरसैंण जो है दोस्तों उत्तराखंड की क्या है, समर कैपिटल है, यानी हम कह सकते हैं कि ग्रीष्मकालीन राजधानी है। और हम ये भी जानते हैं कि इसकी पूर्व राजधानी जो है क्या है, देहरादून है। क्या है दोस्तों, देहरादून। ठीक है दोस्तों, और एग्जाम में ये भी पूछा जाता है दोस्तों कि उत्तराखंड की राज्य जो है भारत की, इसकी स्थापना कब हुई। तो उत्तराखंड राज्य की स्थापना हुई थी 9 नवंबर 2000 को। कब हुई थी दोस्तों, उत्तराखंड राज्य की स्थापना 9 नवंबर 2000 को। आपके लिए ये भी इम्पोर्टेंट है, ये भी एग्जाम में पूछा जा सकता है। और ये उत्तराखंड जो था दोस्तों कैवा राज्य था, तो ये भारत का 27वां राज्य था। ठीक है दोस्तों, तो हम चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, चीन की सीमा कितने पड़ोसी देशों से लगती है। क्वेश्चन है दोस्तों, चीन की सीमा कितने पड़ोसी देशों से लगती है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, कितना 14। चीन की सीमा जो कितने पड़ोसी देश से लगती है, 14 देश से। अब आप कहिएगा दोस्तों कि चीन की सीमा जो 14 देश से लगती है उसका नाम क्या है। तो आप लोगों को दोस्तों हम नाम भी बता देते हैं। सबसे पहले हम चीन की जिक्र हुआ है, तो हम बात करेंगे दोस्तों चीन की राजधानी का। तो चीन की राजधानी है दोस्तों बीजिंग। क्या है दोस्तों, बीजिंग। चीन की राजधानी है बीजिंग। और इसकी मुद्रा की बात करेंगे तो इसका मुद्रा का नाम है क्या है दोस्तों, रेनबिन्बी। इसकी मुद्रा का नाम है रेनबिन्बी। ठीक है दोस्तों, और ये 14 देश जो से चीन की सीमा लगती हैं उसमें पहला है भारत। क्या दोस्तों, भारत। दूसरा है तजाकिस्तान। दूसरा है दोस्तों तजाकिस्तान। तीसरा पाकिस्तान। चौथा अफगानिस्तान। पांचवा मंगोलिया। छठा कजाकिस्तान। सातवां हो जाएगा दोस्तों रूसिया यानी रसिया। आठवां उत्तरी कोरिया। नौवां हो जाएगा दोस्तों मंगोलिया। 10वां हो जाएगा दोस्तों किर्गिस्तान। 11वां हो जाएगा दोस्तों लाओस। 12 हो जाएगा भूटान। 13 हो जाएगा दोस्तों म्यांमार। और लास्ट क्या है दोस्तों, नेपाल। ठीक है दोस्तों, क्वेश्चन था चीन की सीमा कितने पड़ोसी देशों से लगती है। तो चीन की सीमा जो है 14 पड़ोसी देशों से लगती है। और ये भी पूछा जा सकता है एग्जाम में कि सबसे ज़्यादा सीमा किस देश की लगती है। तो चीन की है लगती है दोस्तों। चीन की जो है सबसे ज़्यादा पड़ोसी देश से सीमा लगती है 14 देश से, जिसका नाम भी हम दोस्तों आपको नीचे बता दिए हैं। जो पहला भारत है, दूसरा तजाकिस्तान है, तीसरा पाकिस्तान है, चौथा अफगानिस्तान है, पांचवा मंगोलिया है, छठा कजाकिस्तान है, सातवां रसिया है,
8वां उत्तरी कोरिया है, 9वां क्या है दोस्तों मंगोलिया है, 10वां किर्गिस्तान है, 11 लाओस है, 12 भूटान है, 13 म्यांमार है, 14 क्या है नेपाल है। और चीन की राजधानी पूछेगा तो क्या होगा बीजिंग। चीन का मुद्रा क्या है रेनबिन्वी। ठीक है दोस्तों, तो हम आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, पानीपत की तीसरी लड़ाई में कौन पराजित हुआ था। क्वेश्चन है पानीपत की तीसरी लड़ाई में कौन पराजित हुआ था। तो ध्यान देंगे, ऑप्शन ए है मराठा, ऑप्शन बी है अहमद शाह अब्दाली, सी ऑप्शन है बाबर, ऑप्शन डी है इब्राहिम लोदी। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन ए। करेक्ट आंसर क्या है ऑप्शन ए यानी मराठा। पानीपत की तीसरी लड़ाई में कौन पराजित हुआ था मराठा। ठीक है, अब बात हुआ है पानीपत की लड़ाई का, तो दोस्तों हम इसके डिटेल्स के बारे में जानेंगे। तो पानीपत की जो प्रथम लड़ाई था दोस्तों, क्या था प्रथम लड़ाई कब हुआ था दोस्तों। प्रथम लड़ाई जो था सो कब हुआ था 21 अप्रैल 1526 को। ये भी पूछा जा सकता है दोस्तों कि पानीपत की प्रथम लड़ाई कब हुआ था 21 अप्रैल 1526 ईस्वी को। ठीक है दोस्तों, और किस किस के बीच हुआ था, तो बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच में। ठीक है, अब पानीपत की दूसरी लड़ाई की बात करते हैं। दूसरी लड़ाई, तो दूसरी लड़ाई कब हुआ था दोस्तों 5 नवंबर 1556 को। और ये किस किस के बीच हुआ था बैरम खां और हेमू के बीच। ठीक है दोस्तों, और तीसरी लड़ाई जो दोस्तों हुआ था 14 जनवरी 1761 ईस्वी को। ठीक है, और ये हुआ था मराठा और अहमद शाह अब्दाली के बीच। तो हमसे यही पूछा गया था दोस्तों कि पानीपत की तीसरी लड़ाई में कौन पराजित हुआ था। पानीपत की तीसरी लड़ाई में कौन पराजित हुआ था दोस्तों मराठा। ठीक है, पानीपत की प्रथम लड़ाई कब हुआ था 21 अप्रैल 1526 ईस्वी को। किस किस के बीच बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच। दूसरी लड़ाई हुआ था दोस्तों 5 नवंबर 1556 ईस्वी को। ये किस किस के बीच हुआ था बैरम खां और हेमू के बीच। और पानीपत की तीसरी लड़ाई कब हुआ था 14 जनवरी 1761 ईस्वी को। ठीक है, और ये किस किस के बीच हुआ था मराठा और अहमद शाह अब्दाली के बीच, जिसमें पराजय किसकी हुई थी मराठा की। तो यही पूछा गया था दोस्तों कि पानीपत की तीसरी लड़ाई में कौन पराजित हुआ था, तो कौन हुआ था मराठा। ऑप्शन ए क्या है करेक्ट आंसर है। अब हम बात करेंगे अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, विश्व का सबसे बड़ा नदी किस द्वीप पर, सॉरी दोस्तों, क्वेश्चन है विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप किस नदी पर है। विश्व का सबसे बड़ा क्या है, विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप किस नदी पर है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन ए है गंगा नदी, ऑप्शन बी है ब्रह्मपुत्र नदी, ऑप्शन सी है वोल्गा नदी, ऑप्शन डी है नील नदी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। क्या हो जाएगा ब्रह्मपुत्र नदी। विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप किस नदी पर है ब्रह्मपुत्र नदी पर। इसका करेक्ट आंसर है ब्रह्मपुत्र नदी। अब यहाँ पे बात हुआ है ब्रह्मपुत्र नदी का, तो ये जो ब्रह्मपुत्र नदी पर जो बना है सबसे बड़ा नदी द्वीप, उसका नाम भी पूछा जा सकता है एग्जाम में। तो उसका नाम है दोस्तों माजुली नदी द्वीप। क्या नाम है दोस्तों माजुली नदी द्वीप। ठीक है दोस्तों, सब क्या नाम उसका माजुली नदी द्वीप। और ये भी पूछा जा सकता है कि ये जो माजुली नदी द्वीप है ये किस राज्य में है, तो ये है दोस्तों असम राज्य में, है ना दोस्तों, यानी कि भारत में। कहाँ है दोस्तों
भारत। ठीक है। पूछा गया था विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप किस नदी पर है, तो ब्रह्मपुत्र नदी पर। और ये द्वीप है उसका नाम क्या है, तो माजुली नदी द्वीप है। और ये है किस राज्य में, तो असम राज्य में है। असम कहाँ पड़ता है, भारत में। ठीक है दोस्तों। तो हम बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, कार्बन के बाहरी कक्षा में, क्या है दोस्तों, कार्बन के बाहरी कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं। क्वेश्चन है दोस्तों, कार्बन के बाहरी कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, है ना। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, 4। कार्बन के बाहरी कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 4। और बात हुआ है कार्बन की, तो कार्बन का दोस्तों एटॉमिक नंबर कितना होता है, इसका एटॉमिक नंबर होता है दोस्तों 6, यानी परमाणु संख्या। कार्बन की जो परमाणु संख्या कितना होती है, 6। और सिंबल क्या होता है कार्बन का, C, है ना दोस्तों। और इसका करेक्ट आंसर क्या है, कार्बन की बाहरी कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो 4। 4 क्या करेक्ट आंसर है। अब हम बात करेंगे अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, संयुक्त राष्ट्र, क्या है दोस्तों, संयुक्त राष्ट्र यूनाइटेड नेशन कब अस्तित्व में आया था। संयुक्त राष्ट्र यानी यूनाइटेड नेशन, इंग्लिश में क्या बोलेंगे, यूनाइटेड नेशन कब अस्तित्व में आया था, यानी इसकी स्थापना कब हुई थी, यूनाइटेड नेशन की जो स्थापना कब हुई थी। तो इसका सही आंसर क्या होगा दोस्तों, 24 अक्टूबर 1945। इसका सही आंसर दोस्तों 24 अक्टूबर 1945। कब हुआ था स्थापना, 24 अक्टूबर 1945 को। अब यहाँ बात हुआ है संयुक्त राष्ट्र की, यानी यूनाइटेड नेशन की। तो संयुक्त राष्ट्र जो है दोस्तों, यूनाइटेड नेशन है, इसका कितना सदस्य देश की संख्या कितना है दोस्तों, 193। पूछा जाएगा एग्जाम में, यूनाइटेड नेशन के सदस्य देशों की संख्या कितना है, तो कितना आ जाएगा 193। और ये भी पूछा जाता है दोस्तों एग्जाम में, इसका हेड क्वार्टर कहाँ है, क्या हेड क्वार्टर, तो इसका हेड क्वार्टर कहाँ है दोस्तों, न्यूयॉर्क में। कहाँ है, न्यूयॉर्क में। न्यूयॉर्क कहाँ है दोस्तों, USA में, यानी यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका में। कहाँ है, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका में। और इसके जो अभी अध्यक्ष है दोस्तों, 2020 का जो इसका अध्यक्ष है दोस्तों, उसका नाम है एंटोनियो गुटेरस। क्या नाम है, एंटोनियो गुटेरस। ठीक है दोस्तों। तो कुछ भी इससे रिलेटेड पूछा जाएगा तो मैंने सारी चीज़ इसका बता दिया। ठीक है। तो हम चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, दादा साहेब फाल्के पुरस्कार जीतने वाले पहले व्यक्ति कौन थे, है ना दोस्तों। दादा साहेब फाल्के पुरस्कार जीतने वाले पहले व्यक्ति कौन थे। तो इसका सही आंसर क्या होगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर बी। क्या है, सॉरी दोस्तों, ऑप्शन बी नहीं होगा दोस्तों, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी। क्या है, देविका रानी। दादा साहेब फाल्के पुरस्कार जीतने वाले पहले व्यक्ति कौन थे, देविका रानी। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। और अब बात हुआ दादा साहेब फाल्के पुरस्कार। तो ये दादा साहेब फाल्के पुरस्कार कौन सी इंडस्ट्री में दिया जाता है दोस्तों, तो ये दिया जाता है फिल्म इंडस्ट्री में, है ना दोस्तों। किस इंडस्ट्री में दिया जाता है, फिल्म इंडस्ट्री में। और किसको दिया गया था, जीतने वाले पहले व्यक्ति कौन था, देविका रानी। ये भी पूछा जा सकता है दोस्तों कि देविका रानी को कब मिला था। तो इसमें मिला था दोस्तों 1970 ईस्वी में। कब मिला था दोस्तों, 1970 ईस्वी में। इसकी शुरुआत कब से हुई दोस्तों, 1969 ईस्वी से। दादा साहेब फाल्के पुरस्कार की शुरुआत कब से हुई, 1969 ईस्वी से। ठीक है दोस्तों। हम चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, रूमराडो, क्या है, रूमराडो मई दिवस स्टेडियम। क्या नाम है दोस्तों, रूमराडो मई दिवस स्टेडियम, यानी रूमराडो मे डे स्टेडियम किस शहर में स्थित है। क्या पूछा गया दोस्तों, रूमराडो मई दिवस स्टेडियम किस शहर में स्थित है। इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन डी, है ना दोस्तों, प्योंगयांग। क्या इसका सही आंसर,
प्योंगयांग। अब बात हुआ प्योंगयांग का, तो प्योंगयांग कहाँ है? उत्तरी कोरिया में। कहाँ है दोस्तों? उत्तरी कोरिया में। और ये प्योंगयांग क्या है दोस्तों? उत्तरी कोरिया की क्या राजधानी है। प्योंगयांग जो उत्तरी कोरिया की राजधानी है, यानी कैपिटल है ना दोस्तों? क्या कैपिटल है। ठीक है, तो हम बात करेंगे अब अगले क्वेश्चन की। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है, उत्तरी ध्रुव पर पहुंचने वाला पहला व्यक्ति कौन था? क्या है? उत्तरी ध्रुव पर पहुंचने वाला पहला व्यक्ति कौन था? ऑप्शन ए है नील आर्मस्ट्रांग, ऑप्शन बी है रॉबर्ट पियरे, ऑप्शन सी है विलियम जोस, ऑप्शन डी है राकेश कुमार। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, रॉबर्ट पियरे। उत्तरी ध्रुव पर पहुंचने वाला पहला व्यक्ति कौन था? रॉबर्ट पियरे, है ना। अब बात क्या? रॉबर्ट पियरे। और यहाँ उत्तरी ध्रुव का बात हुआ दोस्तों, इससे रिलेटेड भी कुछ क्वेश्चन कर लेते हैं। एक क्वेश्चन दोस्तों, उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव, क्या दक्षिणी ध्रुव, उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव, इस दोनों ध्रुव को जो मिलाने वाली रेखा होती है दोस्तों, ये उत्तरी ध्रुव हुआ और ये दक्षिणी ध्रुव हुआ। ठीक है, इस दोनों को जो मिलाने वाली रेखा होती है उसे क्या कहते हैं? तो इसे कहते हैं दोस्तों देशांतर रेखा। कौन सी रेखा कहते हैं? देशांतर रेखा। ठीक है दोस्तों, इसे कहते हैं देशांतर रेखा। ठीक है, तो दोस्तों अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन है, कृत्रिम उपग्रह बनाने वाला पहला देश कौन था? या पहला कृत्रिम उपग्रह लॉन्च करने वाला कौन सा देश था? तो ऑप्शन ए है चीन, ऑप्शन बी है भारत, ऑप्शन सी है रूस, ऑप्शन डी है जापान। तो इसका सही आंसर क्या होगा? सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन सी, यानी कि रूस। कृत्रिम उपग्रह यानी आर्टिफिशियल उपग्रह, सैटेलाइट। उपग्रह को इंग्लिश में क्या बोले जाता है दोस्तों? सैटेलाइट। उपग्रह को इंग्लिश में बोलते हैं सैटेलाइट। कृत्रिम उपग्रह यानी आर्टिफिशियल सैटेलाइट जो पहला देश था लॉन्च करने वाला वो था रूस। कौन सा देश था दोस्तों? रूस। यानी ये रूस जो था दोस्तों यूएसएसआर का पहले हिस्सा था। किसका हिस्सा था? यूएसएसआर का। यानी रूस की जगह रूस न देकर यूएसएसआर भी दे दिया जाए तो ये सही आंसर होगा। सही है, ठीक है। और ये जो बोलता है कि पहला उपदेश जो था रूस कृत्रिम उपग्रह लॉन्च किया था। और ये भी पूछा जा सकता है दोस्तों कि पहला आर्टिफिशियल सैटेलाइट का नाम क्या था? क्या है? पहला आर्टिफिशियल सैटेलाइट। पहला आर्टिफिशियल सैटेलाइट जो था उसका नाम क्या था? उसका नाम था स्पुतनिक फर्स्ट। क्या नाम था दोस्तों? उसका नाम था स्पुतनिक फर्स्ट। सही है। और हम चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है, चांद पर उतरने वाला पहला इंसान कौन था? क्या? चांद पर यानी मून पर उतरने वाला पहला इंसान कौन था? पहला ऑप्शन नंबर ए राकेश शर्मा, ऑप्शन बी अभिनव बंसल, ऑप्शन सी है नील आर्मस्ट्रांग, ऑप्शन डी है रॉबर्ट पियरे। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? ऑप्शन सी, यानी नील आर्मस्ट्रांग। ये आप लोग भी जानते होइएगा दोस्तों, चांद पर उतरने वाला पहला इंसान कौन था? तो नील आर्मस्ट्रांग, है ना। और ये भी पूछा जा सकता है दोस्तों, नील आर्मस्ट्रांग जो था वो किस देश का रहने वाला था? तो ये था दोस्तों अमेरिका का रहने वाला। कहाँ का था दोस्तों? अमेरिका का। ठीक है। ये भी पूछा जा सकता है दोस्तों कि अमेरिका के स्पेस एजेंसी, क्या अमेरिका की स्पेस एजेंसी का क्या नाम है?
तो अमेरिका की स्पेस एजेंसी का क्या नाम है? नासा। ठीक है दोस्तों, ये भी एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं। और बात हुई चंद्रमा का, तो ये भी चंद्रमा से पूछे जा सकता है कि चंद्रमा से क्या है? चंद्रमा से पृथ्वी क्या? पृथ्वी तक, चंद्रमा से पृथ्वी तक प्रकाश यानी लाइट पहुंचने में कितना सेकेंड लगता है? इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों 1.28 सेकेंड। ठीक है दोस्तों, या अप्रॉक्स में कर सकते हैं 1.3 सेकेंड। करेक्ट आंसर होगा दोस्तों 1.28 सेकेंड। ठीक है, चंद्रमा से पृथ्वी तक पहुंचने में कितना सेकेंड टाइम लगता है? 1.28 सेकेंड। बात हुआ उपग्रह का। उपग्रह दो प्रकार के होते हैं दोस्तों, कौन कौन से हम बता। देखिए दोस्तों, उपग्रह दो टाइप का होता है। कितने टाइप का? दो प्रकार का, है ना। एक होता है प्राकृतिक उपग्रह यानी नेचुरल सैटेलाइट। दूसरा होता है मानव निर्मित यानी आर्टिफिशियल। क्या है? आर्टिफिशियल सैटेलाइट। ठीक है दोस्तों, यानी मानव के द्वारा जो बनाए जाते हैं आर्टिफिशियल होता है, और जो खुद स्पेस में है वो है नेचुरल सैटेलाइट। ठीक है दोस्तों, तो आज तक हमारा वीडियो यहीं तक रहेगा। अब हम अगले दिन दूसरे क्वेश्चन पे चर्चा करेंगे। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे हम ओके कर देते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन को भी दबाएं ताकि हम कोई भी नया वीडियो डालें तो आपके पास सबसे पहले पहुँच जाए। ठीक है, तो हम चलते हैं, बाय बाय। ठीक है दोस्तों।